स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। एक और बलोच अलगाववादी लगातार पाकिस्तानी सेना और सरकारी कार्यालयों पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले अबदोही बॉर्डर को बंद करने को लेकर भी बलोच प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना पर बलोच महिलाओं और युवकों के अपहरण के आरोप के जो मामले हैं वो फिर जोर पकड़ने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात फिर से खराब हो गए हैं। पाकिस्तानी प्रशासन और आर्मी के अत्याचारों से तंग आकर पिछले कुछ सालों से बलूचों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है, जिसके बाद ये काफी हिंसक भी हो गया है। ऐसी ही एक घटना में मंगलवार को पाकिस्तान सरकार और बलूच विद्रोहियों के बीच टकराव देखने को मिला। बलूचों ने राजधानी क्वेटा से 40 किलोमीटर दूर मास्टुंग इलाके में जोरदार हमला किया। यहां बलूच हमलावरों ने शहर में घुसते ही पहले मास्टुंग के तहसील कार्यालय में बम धमाका किया और फिर 2 बैंक और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। बलूच विद्रोह लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के दमन, संसाधनों के दोहन और सैन्य अत्याचारों के खिलाफ चल रहा है और मास्टुंग में बढ़ती हिंसा एक बार फिर इस बात को उजागर करती है कि बलूच आंदोलन की आग थमी नहीं है, बल्कि और भड़कती जा रही है। वहीं दूसरी ओर यहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जनता सरकार की नीतियों से नाराज दिखाई दे रही है। बलूच मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती समिति के कार्यकर्ता और नेता 5 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता भी जुड़ रही है। ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार के उस फैसले के खिलाफ हो रहे हैं जिसमें इजराइल ईरान युद्ध के समय अबदोही बॉर्डर को बंद कर दिया गया था और अब युद्ध खत्म होने के बाद भी वो बॉर्डर नहीं खोला गया। बॉर्डर बंद होने की वजह से बलूचिस्तान में खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा के व्यापारिक सामान की सप्लाई ठप हो गई है। दूसरी ओर बलूचों पर पाकिस्तान सेना के अत्याचार लगातार जारी हैं। यहाँ सेना पर बलूच युवाओं को गायब करने के आरोप तो पहले से ही लगते रहते थे, लेकिन अब बलोच युवतियों को गायब करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जीशान जहीर की हत्या से जुड़ा है, जो अपने लंबे समय से गायब पिता को ढूंढने के लिए प्रदर्शन में शरीक हुआ था। कहा जा रहा है कि जीशान के पिता भी कई साल पहले पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिन्हें अधिकारियों ने अगवा कर लिया और उनकी हत्या कर दी। जीशान के पिता का तो अता पता नहीं चला, लेकिन जीशान ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 1 महीने में दूसरी बलोच महिला गायब बताई जा रही है। मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती समिति सेना पर आरोप लगा रही है कि 30 वर्षीय रूबीना बलोच का सोमवार को तुर्बत शहर से उसकी बहन के घर से अपहरण कर लिया गया। दरअसल बलूचिस्तान में जीशान, रूबीना जैसे लोगों के गायब होने का ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें सेना का विरोध करने के बाद आम लोगों का या तो अपहरण हो जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है और बाद में उनकी लाशें बरामद होती हैं। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, ये बलूचिस्तान की हम बात करें तो कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि काफ़ी वहाँ पर आंदोलन काफ़ी बढ़ गया था या आंदोलन बढ़ने की खबरें आती थीं, और उसके बाद कुछ महीने बीच में हमने देखा कि उस तरह की खबरें नहीं आ रही थी या खबरें दबा दी गई थीं। लेकिन अभी एक बार फिर वहाँ पर इस तरह के आंदोलन देखे जा रहे हैं, और चाहे वो पाकिस्तानी सेना पर हमले की बात हो या पाकिस्तान के सरकारी कार्यालयों पर हमले की बात हो, काफ़ी वहाँ पर बढ़ गया एक बार। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, ये जो आंदोलन है काफी समय से चल रहा है, पर कई सालों से चल रहा है। लेकिन उसका एक नया फेज हम देख रहे हैं। ये आज नहीं देख रहे, ये हम अभी अगर अब मैं कुछ पीछे के इंसिडेंट्स अगर देखें तो आपको याद होगा कि वो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर अटैक हुआ था। बिल्कुल। और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने ली थी। तो एक तरह से वो एक बेंचमार्क इवेंट था जिससे पूरी दुनिया का जो एक तरह से अटेंशन है इस विद्रोह और इनकी जो स्ट्रगल है उसके ऊपर गया था। और कुछ दिन के लिए थोड़ा सा थमा था, लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि जो स्टेट के सिंबल्स हैं उसके ऊपर अटैक्स बढ़ गए हैं। और जो नया एलिमेंट आ रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार की बातें हो रही हैं, उसमें भी एक नया एंगल आ रहा है, जिसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार या किडनैपिंग वगैरह की खबरें और बढ़ गई हैं, जो पहले से ज्यादा हो गई हैं। तो वो एक नई तीव्रता वहां भी हमें नजर आ रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि इसकी एक तरह से मेमोरी जाती है बांग्लादेश के ऊपर कि वहां भी यही पैटर्न था
71 की लड़ाई के पहले मानवाधिकार, और जो जिसको कहते हैं रेप ऑफ बांग्लादेश, एक तरह से एक किताब भी आई थी उसके ऊपर। तो वही पैटर्न अब यहाँ भी दिखने को हमें दिख रहा है। तो एक तरह से एक इस सारी घटनाक्रम में एक जो नया फैक्टर आया है कुछ कोई 10 सालों में, वो है कि चीन की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बढ़ गई हैं। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बलूचिस्तान से जाता है। तो एक तीसरा एंगल जो 10 साल पहले नहीं था, वो अब यहाँ पर है, क्योंकि जो बलोच कह रहे हैं कि उनका जो रिसोर्सेज है, उनके जो मिनरल्स हैं, वो चीन एक तरह से एक कॉलोनियल पावर की तरह वहाँ आ रहा है। तो एक तरह से वो आर्गुमेंट भी आ रही है। तो कई नए पहलू इसमें अब जुड़ चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि इनकी बलोच की जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, उसमें काफ़ी एनर्जी और काफ़ी मोमेंटम अब हमें सामने दिख रहा है। अतुल जी, इसके अलावा जो अबदोही बॉर्डर है, जिसको लेकर अभी वहाँ पर पिछले 5 दिनों से लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि इस बॉर्डर को आप खोलिए। इस बॉर्डर के बंद होने की वजह से हमारे यहाँ महंगाई हो गई है, जो हमारी ज़रूरत का सामान है वो वहाँ पर नहीं आ पा रहा है। ये इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक तरह से, क्योंकि हालांकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन गरीबी हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो एक रिसोर्स, तो उसके लिए लोग रोज़मर्रा मर्रा की, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये काफ़ी स्मगल होके आता है ईरान से, आता रहा है। तो अगर और भी खाने पीने का सामान जो है वो भी काफ़ी यहाँ से ईरान बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर बलूचिस्तान में आता है। तो ये जो बॉर्डर बंद हुआ है, इससे ऑब्वियसली लोगों को जो है बहुत ही कठिनाई महसूस हो रही है। मुझे लगता है ये बंद होने के कारण और भी है अगर हम देखें कि जब युद्ध शुरू हुआ था इसराइल और ईरान के ईरान के बीच बीच जी। में, जी। तो एक तरह से ईरान नहीं चाहता था कि ये बॉर्डर भी किसी तरह से ऐसे इस्तेमाल हो जो 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 सैनिक कार्रवाई ईरान कर रहा है उसको किसी तरह से क्षति पहुंचे। तो ये भी एक कारण था कि एक तरह से पुराना इतिहास है कि पाकिस्तान और अमेरिका साथ जुड़े रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे हैं जो ईरान के हित में नहीं है। तो मुझे लगता है एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी है कि ये बॉर्डर क्यों बंद किया गया है। ठीक है लेकिन मुझे अतुल लग जी। रहा है कि हाँ जी जी, जी जी जी। नहीं, आप अतुल पूछ जी, रहे अब थे। तीसरा सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा मैं। तीसरा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी जो वहाँ पर बलूच समितियाँ हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने एक युवती का आज अपहरण किया है वहाँ पर, और उनका कहना है कि 1 महीने पहले एक युवती का और वहाँ पर अपहरण किया गया था। ये युवकों के और लोगों के अपहरण करना, उनको हत्या करना, ये सब आरोप तो पाकिस्तानी सेना पर लगते रहते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो यही है कि जो मानव अधिकारों की बात है, उसमें भी जो वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो बढ़ गई है, और वो हम सामने अब देख रहे हैं कि बहुत सारे यूथ को उठा के ले जाते थे। डिसअपियरेंस, एनफोर्स डिसअपियरेंसेस काफ़ी हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन एक नया एंगल आ गया है कि जब जब औरतों, महिलाओं को जो है टारगेटेड तरीके से एक तरह से उनके ऊपर एक तरह से आक्रमण किया जा रहा है पाकिस्तान फौज की तरफ से, तो ये भी दर्शाता है कि कितना डेस्परेट हो गया पाकिस्तान। बिल्कुल। और यही पैटर्न हमने देखा है बाकी जगहों पे, जैसे मैंने बात की थी बांग्लादेश पे, इसी पैटर्न पे पाकिस्तान गया था। तो ये स्थिति बिगड़ रही है। अभी हमें देखना है कि ये आगे चल के कहाँ जाती है, किस क्योंकि ओर एक जाती है। पीछे 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 जो है, सिर्फ ये स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट्स नहीं है, इसके पीछे ऑर्गेनाइज शक्तियां अब आ गई हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में बात की थी, इस तरह से बहुत सारी बलूच ऑर्गेनाइजेशन है। और एक नई बात जो आई थी, पहले ये अलग थलग होती थी, अब सब अब ये एक एक हो तरह गए। से ब्रास नाम की एक संस्था है जिसने सबको जोड़ा है। ठीक है। दूसरी बात जो हो रही है टीटीपी के साथ, जो खैबर पख्तूनवा में आंदोलन, एक तरह से वहां पर वायलेंस चल रही है, इन दोनों के बीच में भी तालमेल की खबरें आई हैं। ठीक इसलिए है। अलग तरीके से काफी तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान काफ़ी को मुश्किलें हो काफी सकती हैं आने वाले दिनों में। काफी अतुल खतरे जी, की बहुत बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण